दोस्तों, वैसे तो हमें घूमने फिरने का बहुत शौक होता है और हमें नई नई जगहों पर घूमने से बड़ा मज़ा भी आता है, खासकर पहाड़ी और बर्फीली जगहों पर। अगर दोस्तों आप कहीं घूमने जाएं और वहां पर कोई आपसे पूछे कि भारत के बारे में कुछ बताइए, ऐसे में आप अपने देश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए तो आपकी बेइज्जती सी महसूस होती है। तो दोस्तों चलिए हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से भारत की सैर कराते हैं और भारत के बारे में कुछ रहस्यमयी घटनाओं और फैक्ट के बारे में बतलाते हैं। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमारे देश भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। और क्या आपको पता है 10 करोड़ साल पहले हमारा भारत एक द्वीप था। और दोस्तों हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? हालांकि इंडिया का नाम इंडस यानी कि सिंधु नदी से लिया गया था। सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए भारत दुनिया की सबसे उन्नत और सशक्त सभ्यता में शामिल होता है। इंडिया का अपनी सभ्यता के बाद से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। सेना के क्षेत्र में हमारा देश चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आता है। दोस्तों आपने वेटिकन सिटी का नाम तो सुना ही होगा। अब आपको यह भी बताते चलें कि हमारे देश के तिरुपति बालाजी मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में वेटिकन सिटी की तुलना में हर साल अधिक लोग घूमने आते हैं। हर 12 साल बाद एक धार्मिक समागम कुंभ का मेला हमारे देश में ही होता है और कहा जाता है कि दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहीं पर लगता है। कुंभ मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अब दोस्तों आपको एक अमेजिंग फैक्ट की बात होता है। वैसे तो मुस्लिम लोगों का देश पाकिस्तान, चौंकाने वाली बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा लगभग 3 लाख मस्जिदें हमारे देश में हैं। दोस्तों वैसे तो मुस्लिम लोगों का देश पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भारत में निवास करते हैं। दोस्तों हमारे देश के हिस्से लद्दाख के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हालांकि 3 इडियट्स मूवी में इसका जिक्र भी किया गया था। इसके बाद हमको पता लगा कि लद्दाख हमारे देश का हिस्सा है। वैसे तो यह जगह बहुत ही रोचक है, लेकिन यहाँ पर स्थित एक मैग्नेटिक हिल इसको और भी रोचक बनाती है। इस मैग्नेटिक हिल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका गुरुत्व इतना ताकतवर है कि यदि इसके पास अगर बंद गाड़ी को खड़ा कर दिया जाए तो यह उस गाड़ी को अपनी ओर खींच लेती है। यही कारण है कि यहाँ पर पास से गुजरने वाले विमानों को उनकी ऊंचाई बढ़ाने पर मजबूर कर देती है। सबसे पहले तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में ही थे। हालांकि तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे देश में नहीं है। भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में चला गया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी हमारे देश के बिहार राज्य में स्थित है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ में स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल छात्रों के मामले में सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ लगभग 45,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। चलिए ज़रा हमारे देश की रेल के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय रेल हर साल 13 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है। दोस्तों यह तो कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है। यहाँ की हर साल की जन्म दर एक ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर है। चलिए दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइए सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी किस देश में बोली जाती है? तो आपका जवाब होगा इंग्लैंड या अमेरिका। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। कुछ दिनों पहले एक रिसर्च में पाया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती है। अभी कुछ दिनों पहले वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया जा रहा था कि 29 अप्रैल को एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड हमारी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। हालांकि यह एक अफवाह थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही छोटे मोटे उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर रोज गिरते रहते हैं। ऐसा ही एक उल्कापिंड बहुत सालों पहले महाराष्ट्र में गिरा था। तो यहाँ पर यह गिरा था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। उसे आज लोनार झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत समय पहले जो हमारी गिनती है इसमें 0 नंबर नहीं था, यानी गिनती में सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही नंबर हुआ करते थे। तो इस 0 की खोज भी हमारे देश में ही हुई। सबसे पहले डायमंड की खोज भी हमारे देश में ही हुई। 1986 तक डायमंड अधिकतर इंडिया में ही पाया जाता था। दोस्तों हिमालय प्रदेश के चायल नामक स्थान पर दुनिया की सबसे उच्चतम क्रिकेट पिच है। यह लगभग 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्रिकेट का सबसे ज़्यादा रोमांचक मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच ही होता है। दोस्तों जब मोहाली में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप सेमीफाइनल मैच हुआ था तो इसे दुनिया भर में लगभग 15 करोड़ लोगों ने देखा था।